अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्या कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन में बना सकता हूँ है? अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन 100% ट्रू हो ही नहीं सकते, देखते ही गलत कर दो, नन फॉलोस। विदाउट पेन एंड पेपर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिना पेन पेपर के क्वेश्चन खत्म। अगर कथन हमारा सकारात्मक है तो कोई भी नकारात्मक निष्कर्ष बन ही नहीं सकता। कोई भी इनमें से कोई भी 100% ट्रू नहीं हो सकता। हाँ, पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकती है बट 100% ट्रू कोई नहीं होगा। हम 100% ट्रू कंक्लूजन चेक करना सीख रहे हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट से कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता, नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। अगर मैं चौथे क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूँ, चौथे क्वेश्चन को, ये सब हटा दो, वेन डायग्राम तुम्हारे काम की चीज नहीं है ये वेन डायग्राम। ठीक है, ये बताओ ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर ये जो स्टेटमेंट लिखा है सम डॉग्स आर कैट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और ये जो निष्कर्ष लिखे गए हैं यहाँ पर ये चारों के चारों नेगेटिव कंक्लूजन है। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो डेफिनेट कंक्लूजन सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता तुरंत, विदाउट पेन एंड पेपर। ये सकारात्मक वाक्य है तो कोई भी नकारात्मक निष्कर्ष बेटा नहीं निकाला जा सकता, देखते ही गलत कर दो। यानी कि चौथे क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा नन फॉलोस। चौथे क्वेश्चन का भी जो आंसर आ जाएगा नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अजय, तो सेकंड कंक्लूजन और फोर्थ कंक्लूजन अब आपको समझ आ गए। विदाउट पेन एंड पेपर आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, है ना। विदाउट पेन एंड पेपर आप अपने क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, विदाउट पेन एंड पेपर। समझ रहे हो, पॉजिटिव से सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट बनते हैं, नेगेटिव से सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट्स बनते हैं। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता। अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनाया जा सकता। अब सर पॉजिटिव से पॉजिटिव तो रिजल्ट बनेंगे, लेकिन इनमें से कितने रिजल्ट सही होंगे हमें कैसे पता चलेगा, है ना। सर पॉजिटिव से पॉजिटिव तो बनेंगे, लेकिन इनमें से कितने सही होंगे हमें कैसे पता चलेगा? तो अब हम चलते हैं बेटा रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2, बस दो ही रूल, डॉग्स आर कैट नहीं बोल सकते। यानी कि इस स्टेटमेंट को सिर्फ एक ही तरीके से पढ़ सकते हैं, सम कैट्स आर डॉग, बस। ना तो ऑल कैट्स आर डॉग, ना ऑल डॉग्स आर कैट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ओनली फर्स्ट फॉलो। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज। हाँ जी, तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, इसको कुछ बिल्ली कुत्ते हैं पढ़ सकते हो, लेकिन सभी बिल्ली कुत्ते हैं क्या मैं सभी पढ़ सकता हूँ? सभी कुत्ते बिल्लियां पढ़ सकता हूँ? सर कुछ की वैल्यू को सभी, कुछ की वैल्यू को सभी नहीं बना सकते, कुछ की वैल्यू को सभी नहीं बना सकते। तो केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। और क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा नहीं, यानी कि नन फॉलो। सकारात्मक वाक्य है तो नकारात्मक निष्कर्ष निकाले नहीं जा सकते। अब आया मजा? कह रहे हो वेरी वेरी इजी सर? हाँ जी, अब कह रहे हो वेरी वेरी इजी। तो बस दो ही रूल आपको याद रखना है। पहला रूल नंबर 1, पॉजिटिव से पॉजिटिव आंसर निकलेगा, नेगेटिव से नेगेटिव। रूल नंबर 2, 100 को 100 लिख दो, 100 को 50 लिख दो, 50 को 50 लिख दो, लेकिन 50 को 100 मत लिखो, बस 50 को 100 नहीं बना सकते, कुछ को सभी नहीं बोल सकते, कुछ को सभी नहीं बोल सकते। ठीक है जी, 4 क्वेश्चन हो गए हमारे और 2 अलग अलग कथन मैंने लिखा दिया आपको। चलिए, स्टेटमेंट है हमारा और एक ही